मैं पुलिस कमिश्नर साहब आपको बताना चाहता हूं, आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के कितने पुलिस वालों ने कौन कौन सी दुकान वालों से कितने पैसे लिए हैं किस पुलिस स्टेशन के अंदर, अगर मैं सामने लाकर अगर खड़े करा तो शायद आप लोग हैं तो इसको फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके बारे में कोई बोलेगा नहीं क्योंकि अधिकारियों से सब डरते हैं। मुझे एक अधिकारी ने कहा, एक बड़े अधिकारी ने जिला के कहा कि नहीं, हमको मुख्यमंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री से आप डरिए, आप नौकर हैं उनके, लेकिन मैं जनता का सेवक हूं, मुझे आप किसी से डराइए मत, मुझे ना प्रधानमंत्री से डराइए ना मुख्यमंत्री से डराइए। और यह मत समझिएगा कि दूसरे लोक नेताओं की तरह, दूसरे लोक प्रतिनिधियों की तरह मैं आपकी चापलूसी करने वाला हूं या आपके तलवे चाटने के लिए हम चुनकर नहीं आए हैं। जो गलत है तो उसको गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। आप बताइए हमें, मिलन मिठाई भंडार को किसने खोला था और ये छोटे छोटे दुकानदारों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? हमने आपसे आए थे, मैंने खुद आया था, मैं माननीय शिवसेना के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब को लेकर गया। हमने विनती की कि साहब 15 दिन हो गए हैं, इन लोगों की दुकानें खोलिए, ये दुकानों के अंदर पानी अगर घुस जाएगा, कई दुकानदारों ने कहा कि हमसे हमारी दुकान के अंदर अगर पानी घुस गया तो हमारा माल पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपकी अधिकारी जो है, आपको अपने अधिकारी दिखाना है। और जब आपने हमको ये कहा, वादा किया कि हम खोलेंगे करके, तो मैं उन दुकानदारों से कहना चाहता हूं, पूछिए उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जिन्होंने मुख्यमंत्री को ये कहा कि नहीं, ये खासदार ने जाकर है तो खुलवाने की कोशिश की है, इसको बंद रहने दो वरना खासदार को क्रेडिट जाएगा। इम्तियाज जलील इतना गया गुजरा नहीं है तुम्हारे जैसी घटिया राजनीति करने वाला। अगर तुमको इतनी ये है, यही दुकानदारों के पास जाकर चुनाव के वक्त में झोली फहराते हो पैसा मांगने के लिए, आज उनके ऊपर आफत आई तो उनकी दुकानें बंद करवाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इम्तियाज जलील गया था करके। अरे तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं, तुम नेतृत्व करो। लेकिन नहीं, हमको ये बताया जा रहा है कि नहीं साहब, मुख्यमंत्री ने कहा है कि नहीं 30 तारीख तक नहीं खुलेगी करके। अगर 30 तारीख तक अगर नहीं खुलना था तो मिलन मिठाई भंडार परिहार सेठ को किसने खोलने की इजाजत दी थी? म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आप ये बोलिए, कलेक्टर साहब आपको ये बताना पड़ेगा। ये रसीद है हमारे पास, ये जो आपने उसके दरवाजे के ऊपर लगाए थे उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास, या आपने सील लगाए थे और वो सील आज खुली कैसा है, कल कैसा खुल गई है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर? किसने प्रेशर डाला था? क्या मिलन मिठाई भंडार की तरफ से मिठाई बांटी गई थी आप लोगों के पास जो आपने ये खोल दिया इसे? वो छोटे छोटे दुकानदारों को क्यों नहीं? अब हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, देखिए मैं एक लोक प्रतिनिधि हूं और मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं जितनी भी बातें किया हूं, मैं उन गरीबों के हक में बातें किया हूं। जो बच्चे आज मेरी आंखों के सामने अगर अपना दम तोड़ रहे हैं, सोचिए उस घर के अंदर उस पत्नी की क्या हालत होगी कि उसका 27 साल का उसका पति मर जाता है और जाते जाते ये कहता है कि अंतिम संस्कार मेरी अपनी पत्नी से करवाना। मैं परेशान हो गया था, मैं ऑटो रिक्शा का किराया नहीं दे सकता था, मैं ऑटो रिक्शा का EMI नहीं भर सकता था। ऐसे कितने लोग हर रोज हमारे पास आते हैं। आपके पास आते हैं? नहीं आ सकते हैं वो आपके पास। कलेक्टर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं। वो हमारे दरवाजे इन लोगों के लिए खुले रहते हैं। और अगर आप ये समझेंगे कि नहीं हम तो शहर के अंदर जाएंगे और पूरी दुकानें बंद करवाएंगे, छोटी छोटी दुकानें, चेलीपुरे के अंदर छोटी सी किराने की दुकान बंद कर दी गई। वो कल 3 लोग मेरे पास आके उसमें से एक रो रहा था कि साहब मेरा माल पूरा खराब हो जाएगा, कब खुलेगा ये पता नहीं है करके। इनके साथ इस तरह की ये आप लोगों को कब तक करने वाले हैं? अब आप सुनिए, आप हर सोमवार के दिन एक मीटिंग लेते हैं कलेक्टर साहब के दफ्तर के अंदर जहां पे पूरे अधिकारी आते हैं। उस लास्ट मीटिंग के अंदर जहां पे औरंगाबाद के हमारे पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब आए थे, मैंने खुद ने इन सब अधिकारियों की प्रशंसा की थी कि आप लोगों ने अच्छा काम किए है करके, और अभी तक लोगों ने सहयोग किया है। अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये लॉकडाउन एक ना एक दिन तो खत्म होगा। हम कोशिश करेंगे कि 30 तारीख के दिन ये लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन 30 तारीख तक आप नियमों का पालन करें। जो भी आपको बताया जा रहा है, 11 बजे तक अगर दुकानें खुली रहनी है तो 11 बजे तक खुली रखिएगा। उसके बाद तो हमको आज़ादी का यही होना है। लेकिन कल की 11 बजे की मीटिंग मैं एक निषेध के तौर के ऊपर, ये एक ऑटो रिक्शा वाले की जो मौत हुई है जिसने आत्महत्या की है, उसका निषेध जताने के लिए, जिन रिक्शे वालों से, जिन गाड़ियों वालों से, जिन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, उनको समर्थन देने के लिए मैं ये मीटिंग नहीं करूंगा कल 11 बजे, बल्कि 11 बजे उस रिक्शे वाले के घर पर जाऊंगा और उसकी पत्नी से मिलूंगा, उसके परिवार वालों से मिलूंगा और उसके साथ, क्योंकि मुझे उस ऑफिस के अंदर आकर
महज अपनी पीठ थपथपाने वाले अधिकारियों का कि हमने कितना अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमने भी ये कहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादती अगर कर रहे हैं तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर मिलन मिठाई भंडार आप खोल सकते हैं तो बाकी दुकानें खोलने की भी हिम्मत और ताकत हम में है। वो सिचुएशन आप नहीं लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जनता के हित में बात कर रहे हैं। और अगर आपको देखना है कि हम कितने बलबूते के साथ आप जा सकते हैं, एक साहब ने मुझे कहा कि आपको मालूम है कि मैं कितना बड़ा अधिकारी हूं करके, तो आप अपनी अधिकारी छाड़िएगा, आप देखिएगा कि जनता सड़कों के ऊपर अगर निकल आती है तो जनता की ताकत ज्यादा होती है या आपकी फौज जो आप लेकर निकल रहे हैं, जिनके हाथ में ये पावतियां है, वो पावतियां अगर दोबारा से मिलन मिठाई भंडार के ऊपर सील नहीं लगाई गई तो आप ये समझ लीजिएगा बाकी दुकानों को मैं पर्सनली जाकर खोलूंगा। और ये म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, अगर आपके लोग अगर किसी के दबाव में आकर दुकानें बंद करना और खोलने का अगर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो पुलिस कमिश्नर साहब एक बात सुनिएगा, आप भी सड़क के ऊपर जा रहे हैं, कल रात के बड़े बड़े होटल्स के सीसीटीवी फुटेजेस निकालिएगा। एक उदाहरण के तौर के ऊपर आपको देता हूँ, निराला बाजार के ऊपर अभी आपके किसी ऑफिसर को भेजाइएगा, रात में 11:30 बजे कौन कौन अधिकारी, कौन कौन महानगर पालिका का दस्ता वहाँ पर रात में 11:30 बजे शराब पी रहा था। ये जाकर अगर आपको सीसीटीवी फुटेज के अंदर मिलता है तो आप देखिए, सिर्फ गरीबों को परेशान करना इसका मकसद नहीं होना चाहिए। जनता ने साथ दिया है बोल के आज हमने इतनी बड़ी बीमारी को आज हमने ख़त्म कर पाने में हमने कामयाबी हासिल की है। ठीक है, आपका हम आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, आपके फैसलों के हम आज तक पूरी तरह से हम तामीर करते हुए आए हैं। लेकिन अगर आप कुछ लोगों के लिए अलग कानून और कुछ लोगों के लिए अलग कानून करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। वेंटिलेटर जब ख़राब आते हैं तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नहीं मैं राजनीति कर रहा हूं करके। भारतीय जनता पार्टी के उस खासदार को मैं बताना चाहता हूं कि शायद अगर तुम्हारे किसी रिश्ते के अंदर कोई घाटी अस्पताल के अंदर अगर एडमिट होता और उससे अगर वो वेंटिलेटर लगाया जाता तो तुम्हें एहसास होता कि ख़राब वेंटिलेटर की कीमत कैसी होती है करके। उसमें राजनीति अपनी जगह के ऊपर है साहब, आप चुनाव के वक्त में आइए, लड़िएगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन ऐसे वक्त के अंदर इस तरह की घटिया राजनीति करना, अगर ख़राब है तो ख़राब है बोलने की हिम्मत रखना पड़ता है। जो हिम्मत मैंने रखा था कि 150 वेंटिलेटर्स औरंगाबाद के अंदर जो आए हैं वो घटिया क्वालिटी के थे, किसी भी पेशेंट के ऊपर वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। अब आप उसका ऑडिट करवा लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिएगा, उससे क्या नतीजा निकलने वाला है। जो मरने वाला है तो वो मरकर चले जा रहा है, और जो जिंदा है वो जिंदा लोग आत्महत्या करने के ऊपर आप मजबूर कर दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके बारे में सिर्फ है तो तानाशाही कर रहे हैं। उनको अच्छे तरीके से बताइए, समझाइए। मुख्यमंत्री साहब अगले बार जब टीवी के ऊपर आए तो ज़रूर बताइएगा कि ये कोरोना लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जितने भी लोगों की दुकानें बंद थी, जो कारोबार नहीं कर पा रहे थे, उनके लाइट का बिल हम माफ़ करेंगे, टैक्सेस हम माफ़ करेंगे, उनका बैंक का इंस्टॉलमेंट जो भी रहेगा उसका इंटरेस्ट हम माफ़ करेंगे। लोग ईमानदारी से भरने वाले लोग रहते हैं। मैंने खुद ने देखा है कि लोग बड़ी ईमानदारी के साथ ये पैसा देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं। लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी को समझिए। और अगर ये मजबूरी को हम नहीं समझेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात होगी। मैं आप लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि औरंगाबाद की जनता अगले कुछ दिनों तक, 30 तारीख तक जब तक लॉकडाउन है, हम पूरी तरह से आपका सहयोग देंगे, पूरी तरह से सहयोग करते रहेंगे। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ठीक है, हम आपके खिलाफ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने नियमों का पालन ना करें। आप लोग घर से बाहर निकलते वक्त ये ख्याल रखें कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और जितनी एहतियात